मेरा सिर ऐसे गंजा था अच्छा। और कपड़े बांधती थी। फिर हाँ, शर्म लगती शर्म थी। लगती लोग है। कहते हैं, घर के सारे कहते हैं कि फिर तो शीशे में भी अपने आप को देखने का मन नहीं करता बस का होगा। देखती थी, ऐसे बांधे रहती थी। ये पर आज तो ऐसे कुछ। हेलो, वेलकम टू लेसन्स फ्रॉम लाइफ विद ममता। आप सभी का फिर से एक बार हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ हैं। एक्चुअली आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक बहुत ही खास शख्स के बारे में बात की थी और ये भी बोला था कि एक दिन वो हमारे पॉडकास्ट में ज़रूर आएंगे, तो आज वो दिन आ गया। आज हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में शंकरा जी हमारे साथ हैं, जिनके लाइफ में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज उनके साथ चल रहे थे जो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने ज़रूर लेके आने चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में हम ही परेशान है यार, हमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पर नहीं। लाइफ में सारे सोर्सेज और हर फैसिलिटी होने के बाद भी कई बार हमें किस्मत ऐसी चीज़ दिखा देती है कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया और ये सब ठीक नहीं हो सकता। हमें तो आज शंकरा जी हमारे साथ हैं और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार शंकरा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि शंकरा जी बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं और इनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि कहते हैं ना, अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हेल्थ इशू हमें आ जाता है तो हमें ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं, अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ होने के बाद भी हम ठीक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम से कैसे शंकरा जी ने डील किया, कैसे उससे बाहर आए, आज वो हमारे सामने सही सलामत बैठे हैं, तो उस बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो शंकरा जी, हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के। जी। सुल्तानपुर यूपी में पड़ता है। हाँ जी। तो कैसे, आपके कितने बच्चे हैं, परिवार के बारे में कुछ हमारे बताइए। 3 मुंडे हैं, एक कुड़ी है। अच्छा, तो छोटे हैं या बड़े? नहीं, बड़े हैं। बड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले जो हमने सुना कि आपके हेल्थ में मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी आपको लाइफ में, हाँ इससे जी। पहले कभी इतने बीमार हुए हैं आप नहीं जी, कभी नहीं। पहले? कभी नहीं। तो मैं ये जानना ये तो चाहूँ। नई अल्लाह हमारे ऊपर अब आई। जी, ये कितने टाइम पहले की बात है आज से? ये 3 मई आ जाए ना, 2 साल हो गया। 3 मई 2 साल हो गए आज? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगा कि आपको ये प्रॉब्लम है? ऐसे पता लगा था हम्म। कि पड़ोस में एक जनानी थी। हाँ जी। उसने कह रही कि मेरे छाती में गिल्टी हो गई। अच्छा। तो हमने कहा कि तुम्हारे माड़ी से गिल्टी हुई है, हम्म। इतना हाय माई हाय दैया कर रही है, हम्म। और हमारे तो इतना बड़ा से यहाँ पे हमारे सीना के हुआ था, जी। तो हमारे तो कभी दर्द नहीं हुआ। हम्म। तो जब उस जनानी के दर्द होने लग गया तो सारे जनानी हॉस्पिटल से आ रही थी, तो वहाँ मंजा बिछा के बैठे थे, हम्म। तो हाय माई हाय दैया कर रही थी हम्म। रबिता। हम्म। तो हमने क्या है, माड़ी से तो हुई है, हमारे तो इतना बड़ा हुआ है हम्म। और हमारे तो दर्द कभी नहीं हुआ। हम्म। तो राज आई कह रहे कि आंटी चलो कपड़े निकालो घर में मुझे दिखाओ। हम्म। तो मैंने दिखाने गई, वो कपड़ा निकाल दिया। हम्म। निकाल के फिर उसने दोनों छाती में टोया। हम्म। तो बाईं साइड में ना हम्म। हमारे वो कह रही थी ये कैंसर है। अच्छा। कैंसर है तो डॉक्टर के दिखाया अस्पताल में। जी। कह रही कि आंटी इसको जल्दी दिखाओ, इसको हल्के में मत लियो। अच्छा। तो मेरा घर वाला आया, बिहान भरे गया, काम कर रहा था। जी। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको दयाराम माली को बुलाओ, कहाँ है, उसको काम के देगा कि घर वाली देगी काम। तो गया मेरा घर वाला डॉक्टर के पास। फिर उसकी बात करें, दयाराम आपको काम काम देगा कि तुम्हारी घर वाली? करें नहीं डॉक्टर साहब, मेरी घर वाली काम देगी। तो करें इसको या तो फटाफट पीजीआई ले जाओ या तो फटाफट 32 ले जाओ। जी। तो कहें अच्छा जी। फिर ले गए मेरे को पीजीआई छोड़ दे। बीच वाला मेरा लड़का दौड़ धूप के काट कूट बनवा के सारा, उसने सारा कुछ चेकअप चुकअप करा के, मतलब कई जगह एक चेकअप हुआ। बम्बई तक ही गई थी रिपोर्ट। जी। बम्बई तक रिपोर्ट गई थी, एक बार ना दो बार गई, तब विश्वास पड़ा कि हाँ इसके कैंसर है।
तो आपने यहाँ से बैठे ही मुंबई में चेक कराया था अपनी रिपोर्ट को? नहीं हाँ, अच्छा, अच्छा। मेरी बम्बई गई थी जी। रिपोर्ट। कितने 2 दिन के बाद वापस आई थी वो? ये आई थी महीनन की बात। महीने के बाद 2 आपको पता बारी लगा? 2 2 बारी चेक कराया 2 आपने? बार यहाँ से रिपोर्ट चेक करने के लिए बम्बई गई थी अच्छा। 2 बार। मैं जान सकती हूँ कि रिपोर्ट में उन्होंने सैंपल लिया था या कैसे? सैंपल मैं बता रही जी। हूँ, मेरे ना लेके गए थे, हुँ। तो मेरे छाती से पानी निकाला, अच्छा, 4 पीस निकाला। कैसे? चीरा देके या नहीं चीरा इंजेक्शन? दे के नहीं, इतना से बड़ा टीका था, टीका, अच्छा। टीका था। हाँ जी, हाँ जी। टीका से पानी निकाला डिब्बी में, जी। और एक डॉक्टर आई तो कह रही कि आंटी डरना नहीं, अच्छा। डरना नहीं, जिससे तुमको पता लगेगा हुँ, कि हुँ। कुछ खच खच कट रहा है ना, जी। तो तुम डरना नहीं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो वो खच खच 4 पीस 4 दाई में 4 टीका में कटी थी। आपके सामने भरे उन्होंने? हाँ, अच्छा। मेरे सामने भरे थे। आपको कुछ बेहोश किया था ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ सुन करा था। यहाँ सुन के वैसे सुन आपको सब दिखाई दे रहा था? हाँ, दिखाई दे रहा था जी। और सुनाई दिया था, खच अच्छा, खच 4 पीस कटी थी। अच्छा, ठीक तो है। कह रहे हैं डरना नहीं, तो हुँ, मैं डरा नहीं। ठीक है। अच्छा, तो फिर कह रहे हैं उठो, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं उठ नहीं पाएँगे, हुँ। हमको उठाओ। हुँ। फिर हमारे यहाँ कंधा लगा के उठाए थे। अच्छा। उठाए थे, नीचे उतरी तो हुँ, फिर हुँ। चल ना पाई। हुँ। फिर मेरे को कुछ दूरी पकड़ के बाहर ले गए, जी। तो कपड़ा-कुपड़ा पहनाए, पहना के फिर बाहर निकाले तो इसका पापा आया था। जी। तो हमने कहा बेटा, कह रहे मम्मी ज़्यादा तकलीफ़ है। हम कहे कि तकलीफ़ क्या बेटा, अब चलने की हिम्मत नहीं। फिर बाथरूम लग गया, हाँ बाथरूम में गई, फिर वहाँ से पकड़ के लाया, घर ले आया, हुँ। कह रहा इसको दर्द की दवाई दे देना। अच्छा, दवाई दे देना, फिर दवाई दिया, जी। आराम नहीं आया। हुँ। फिर प्राइवेट दवाई बहू ले आई, अच्छा। बहू प्राइवेट खरीद के ले आई, तब मैं आराम आपकी आया। बड़ी बहू या बीच छोटी? वाली बहू, बीच वाली? बीच वाली, कितनी बहुएँ हैं आपके पास? 3 बहू। 3 बहुएँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। बीच वाली लाई तो मेरे को आराम आया। जी। तो चेकअप रोज़ डेली का लिखे रहे चेकअप। तो आपको पता लग गया था कि ऐसा कुछ है या घर वालों ने छुपाया था नहीं आपसे? छुपाया था। छुपाया था, अच्छा। पहली पता तो पहली बार में लग गया, अच्छा। तो ना विश्वास पड़ा। ये हुँ। भाई डॉक्टर बोले कि दोबारा इसको हाँ जी, चेक करा के चेक कर मुंबई फिर जाएगी फिर चेक, रिपोर्ट, अच्छा। वहाँ से आएगी तब दिखाना। तो लेके आया वो, आई रिपोर्ट। हुँ। आई रिपोर्ट तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बोले कि भाई ऐसा है ना कि मम्मी से तुम्हारे तो बताना पड़ेगा, जी। नहीं तो बाद में हमको गाली देगी कि हमारे पूछे बिना हमारे बताए क्यों हमारा ये काटा। अच्छा। तो ये डॉक्टर ने कहा या बच्चों ने? डॉक्टर डॉक्टर ने कहा कि बताना कमरे में, पड़ेगा? हाँ, अच्छा, अच्छा। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी से नहीं बताना, हुँ। तो डॉक्टर ने कहा ना, हुँ। लास्ट में तो बताना पड़े, जब ऑपरेशन करना पड़े तब बिल्कुल, बिल्कुल। बता के हम करेंगे, ऐसे चोरी से नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी होता है ना? हाँ, नहीं तो आंटी बाद में ना मेरे को गालियाँ देगी। तो फिर ओकरी बाद कह रहे हैं अच्छा ठीक है। अच्छा बताया कि आंटी ऐसा है ना कि घबराने की बात नहीं है। आपको डॉक्टर ने ही बताया था? हाँ, डॉक्टर की बात बता रहे हैं। तो कैसा महसूस हुआ आपको मतलब तो सुन के? हमने ना, पहले तो मैं डर गई, अच्छा। डर गई तो फिर कह रहा कि डरने की बात नहीं है। हुँ। इसको हम जहाँ तक बीमारी है वहाँ तक निकालेंगे तो इससे कुछ पता लग सकता है कि कहीं चूक-चाक छूट गई, अच्छा, फिर भी हो सकता है। अच्छा। तो फिर ओकरी बाद हम कहे अच्छा जी, करें छाती तो पूरी निकालनी पड़ी। अच्छा। हमने कहा ठीक है। फिर हमने बोध कर लिया, संतोष कर लिया, मतलब हुँ। कि ठीक है निकल जाएगी तो क्या पता हम ठीक ही हो जाऊँ, हैं? तो आपको बीमारी से ज़्यादा डर था या ऑपरेशन से? नहीं जी, मेरे को डर तो कोई नहीं लगी। अच्छा, डर नहीं लगा? ना, बिल्कुल नहीं डर लगी। अच्छा। बिल्कुल हमरे डर ही नहीं लगी। हुँ। जिस दिन ऑपरेशन वो कह रहा कि पहले तो डेट 9 तारीख का दिया, 9 तारीख का? 9 मई का। 9 मई का, अच्छा। फिर गाँव से आई, फिर कह रहा कि फिर गए देखने तो 3 मई का। 3 मई का। ऐसे घूम के डॉक्टर लखा तो कह रहा कि भाई शंकरा जी के 3 मई को ऑपरेशन कर दूँ?
तो लड़का मेरा कह रहा कि डॉक्टर अभी तो हमने सोचा नहीं, कह रहे कार्ड रख दो और जाओ बाहर सोच लो, अच्छा बाहर सोच लो, हम भी डॉक्टर हैं, सब जने सलाह बनाएंगे। ठीक है। तो वो सलाह बनाए, फिर आए तो 3 तारीख का डेट 3 मई का दे दिया। तो ये इलाज कहाँ पे चल रहा था आपका? तो वहीं पीजीआई में, पीजीआई में, हाँ चंडीगढ़ में। पीजीआई चंडीगढ़। अच्छा अच्छा तो फिर 3 मई का कह दिया ठीक है। कि 3 मई का ये सवेरे 7 बजे हम्म। नेहरू हॉस्पिटल में पहुंच जी जाना। अच्छा। हाँ तो हम कहे अच्छा। तो मैंने गई, सारे मरीज है, सारे के नाम ले लेके आवाज़ लगा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि भगवान मेरा भी नंबर आ जाए, जल्दी मेरा भी नंबर आ जाए। अच्छा हमारा नाम नहीं बोलेंगे क्या, मैं पीछे हो गई क्या, मैं पिछड़ गई क्या, मैं लेट हो गई क्या, यही दिमाग में गूंज रहा था। अच्छा अच्छा कुदरती मैं जैसे दिमाग में ये बातें सोचने लग गई, इतने पे मेरा नंबर आ गया। अच्छा शंकरा जी। अच्छा अच्छा मैंने गई, फिर हरा से कपड़ा अपना कह रहे हैं, अपना कपड़ा उतार दो, ये हरा कपड़ा डाल लो। अच्छा। डाल के फिर कह रहे हैं ले यहीं लेट जाओ। लेटे, लेट के फिर लास्ट मेरा ऑपरेशन हुआ। 40 बंदा रहे, 40 बंदा के बाद मेरा नंबर आया। अच्छा फिर ले गए, जब ले गए इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी कि ऑपरेशन के लिए जाते हुए? ऑपरेशन के लिए इतनी खुश थी कि हमको क्या मिल गया। अच्छा एक पैसा का मेरा को दुख नहीं हुआ, अच्छा अच्छा एक पैसा का कि मेरे टेंशन। सुबह नहाई धोई, नहा धो के लाली लिपस्टिक सिंदूर काजल सब लगा के आराम से गई ठाड़ से, अरे वाह, तैयार होके गए थे? तैयार मैं तो होके। आपकी जगह होती मैं तो घोड़ा होगी पूरी, मैंने अच्छा खटपट खटपट मैंने चली गई। अच्छा अच्छा तो ले गए ऑपरेशन ट्रॉली में करने के लिए। अरे आंटी ईश्वर से ईश्वर हो जाएगी। हम कहे हाँ। अच्छा, एक ट्रॉली से दूसरी में ट्रॉली शिफ्ट से करना है? उस पे दूसरी में बेड जाना पे, है? बेड पर? अच्छा बेड पे हाँ कह जी रहे हैं ट्रॉली से बेड पे हो जाएगी आंटी। हाँ जी। हम कहे हाँ जी हम हो जाएंगे। अपने आप? हाँ अपने आप अच्छा उठ के बस हम बेड पे लेट गई। हम्म। तो ऊपर ऐसे बड़ा बड़ा काला काला मशीन, अच्छा काली काली इतनी बड़ी बड़ी काली काली लौट रही। अच्छा अच्छा बस उस पे लेटी, मेरा हाथ पकड़े, बस यही हाथ पकड़े। आपके साथ अंदर कोई परिवार का सदस्य कोई है? नहीं था, कोई नहीं सारे वही डॉक्टर नर्सेस, अच्छा। नर्स डॉक्टर सारे थे। तो आपका हाथ डॉक्टर ने पकड़ा? हाँ बस जी। बस हाथ एक बंदा पकड़ा, अच्छा अच्छा बस। बस अच्छा बस कहे लेट जाओ। बस हमने हाथ पकड़ा, बस यही देखा कि हाँ मेरे सुई यहाँ लग गई, जी टीका जी टीका लग गया। जी बस इतने जाने थे। ओकरी बाद हमरे न होश न हवास कुछ नहीं, मेरा ऑपरेशन हो गया। हमारी ले गए रूम में करे, जहाँ सारे ऑपरेशन करके रूम में रखे, वहाँ ले गए मेरे को। फिर ओकरी बाद मेरे 4:30 बजे होश आई। ऑपरेशन, आपको इतना पता है कि ऑपरेशन कितना देर चला था? 1 घंटा, आधा घंटा? कुछ नहीं पता? ना, ऑपरेशन के बाद ही आपको होश आया? हमारे ऑपरेशन के बाद ही 4 बजे। 4 बजे शाम को? ये ऑपरेशन कब हुआ मेरा, कितना बजे हम जानते ही कि 12-1 बज गए। हम्म 12-1 बजे हम रूम में हली नहीं। हम्म। तो 4:30 बजे मेरे होश आई, मेरा गला सुखा गया, मेरा मुंह सूख गया। मेरी तब तो आंख बंद थी। जी। जब ऐसे आंख खोले तो सबसे पहले क्या देखा आपने? तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ऐसे उस बेड में ना चारों वारी से लोहिया लगी थी। लोहा लगा था? हाँ लोहा लगा था। जी। तो हमने कहा मैं यहाँ कहाँ लेटी हूँ। तो इधर मेरे पाइप भी लगी थी, ये भी नहीं मेरे की पाइप लगी। तो बाद में ऐसे हाथ मजे, मेरा हाथ यहीं रख दिया था ऑपरेशन करके। अच्छा, आपको पाइप लगी थी? हाँ पाइप लगी थी। फिर ऐसे थोड़ा से ऐसे देखे, जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करे थे जी। वो सारे मरीजों को घूम घूम देख रहे थे। अच्छा। कि किसी के प्यास तो लगी है, किसी के कुछ लगा है, कुछ देना था। तो हमने ऐसे हाथ उठाया, मजे मजे ऐसे 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 बुलाया मैंने। अच्छा तो हाँ कह रहा कि हाँ माता जी क्या, अच्छा। ऐसे बोला कि पानी मुँह से बाका नहीं खुल रहा था। अच्छा। हाँ कि फिर बुलाएं, कहें शंकरा जी के साथ को बुलाओ, फ़ोन कर दो। तो बोला, फिर दिनेश का बुलाएं। रीमा आई एक बोतल पानी लेके। ये दिनेश और रीमा कौन है? मेरा बेटा बहू है।
जी तो पानी लेके आए जी रीमा, जो मैं कपड़ा पहनी थी वही कपड़ा उनको भी पहना के भेजे थे, सिर में टोपी लगा के। अच्छा, जो मतलब आपके साथ थे उनको हाँ भी वही कपड़े पहनाए हाँ थे? हाँ, वही अच्छा वही पहन के आई, मेरे के 4 ढक्कन पानी पिलाई, जी। तो थोड़ा मेरा गला ठीक हुआ था। हम्म। तो फिर ओकरी बाद आराम से करें, अच्छा लेटे रहे। फिर थोड़ी देर में मेरे प्यास लगी, फिर पानी लेके आई रीमा, तो करे कि भाई रीमा जी इनको पानी पिला दो और इनकी तैयारी करो, और कपड़े कुपड़े इनके बदलो, इनकी छुट्टी होएगी। ठीक है। तो उनको छुट्टी करते 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 11 बजे रात हो गई। ठीक है, रात को ही आपकी छुट्टी? हाँ, 11 बजे रात छुट्टी हुई। उसी दिन हो गई थी या कुछ उसी दिन? उसी दिन। अच्छा। बेड नहीं खाली था ना। तो छुट्टी होने तक आपको हाथ में या कहीं दर्द महसूस हुई या कुछ? वो तो फिर ताजा ताजा था तो ताजा था, दर्द होता तो दर्द था। होता था? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा? नहीं ज्यादा नहीं होता था, सहने भरे को होता था। सहने भर का? हाँ, बाकी दूसरे दिन पट्टी करवाओ, बदलाओ बदलाओ बदलाओ। तो आपने हाथ लगा के देखा कभी ऑपरेशन के बाद कि मुझे कितना पार्ट चला गया या क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? ऐसा मन करा आपको ऑपरेशन के बाद? नहीं, फिर ऐसे दिखता था ना। दिखता था? हाँ, ऐसे दिखता था। अच्छा, देख लेती थी। तो उन्होंने पट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाई? पट्टी वगैरह कह रहे थे कि अपना घर में कराते रही हो दूसरे दिन। अच्छा। नहवाना धुलाना इनको रोज डेली। अच्छा। हाँ, जिस दिन से मेरे को भेजा था ओकरे दूसरे दिन से मेरे को बहुएं नहवाने लग गई थी। जी। हाँ। अच्छा, और ड्रेसिंग भी होती थी हर दूसरे दिन? हाँ हाँ हाँ। वो घर पे ही होती थी? मतलब हाँ, पूरी घर पे होती थी। घर पे होती हाँ, घर ही पे होती थी, घर ही पे होती थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑपरेशन से पहले कुछ चीज़ें होती है कि ये नहीं खाना या ये नहीं पीना, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपके पहले बाल बहुत लंबे थे, मैंने जो फोटोज देखी, हाँ। तो उसके बाद ये ऑपरेशन से पहले कम हुए, अभी तो कम है बाल? हाँ, या बाल तो बस जब ऑपरेशन हुआ था जी तो 3-4 महीने के बाद शायद मेरे कीमो चढ़ने लग गया। कीमो आपकी बीमारी से हाँ, रिलेटेड जो दवाइयाँ हाँ, होती है, बीमारी थेरेपी इसी होती है? बीमारी की। जी हाँ जी। हाँ हाँ, थेरेपी। तो मतलब दवाई के बाद आपके बाल झड़ने शुरू हुए? नहीं जी, पहला कीमो चढ़ा था जी। तभी मेरा भार उसी दिन से झड़ने लग गया था, जिस दिन से टीका लगा था। अच्छा। हाँ। मतलब ऑपरेशन तक आपके बाल थे? हाँ पर जैसे ही दवाइयाँ शुरू हुई, हाँ, ठीक जैसे है, कीमो शुरू हुआ। कीमोथेरेपी। हाँ, कीमो जी शुरू। जी। इसको डॉक्टर ने बोला था हम्म कि माता जी हम्म। ये जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, जी। कीमो भी चढ़ेगा, हम्म। बाल तुम्हारे सिर में एक नहीं रहेगा, जी। धीरे 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 सारा झड़ जाएगा। 8 महीना मेरे कीमो चढ़ा था, 8 कीमो। 8 कीमो। हाँ। तो एक औरत के लिए उसके बाल कितने ज़रूरी होते हैं, मतलब उसी से उसकी ब्यूटी एनहांस होती है ना, हाँ, खूबसूरती बनती है। हाँ। तो आपको ये सुन के अजीब नहीं लगा था कि अजीब तो मेरे को बहुत लगा था। मेरा बाल झड़ने लग गया तो मैं बहुत दुखी हो गई। अच्छा। हाँ जी। आप रोज देखते थे कि आपके बाल कम हाँ हो रहे हाँ हैं? हाँ, रोज डेली ऐसे लेटी ना कि ऐसे जैसे तने के हाथ लाए तैसे न जड़ जाए इतना बाल। अच्छा, हाथ हाँ, में ही आ जाते थे वो? हाथ में आ जाता, कपड़े में भी लिबिड़ जाता ओहो। था, बिस्तरे में भी। अच्छा। जी। और इसके अलावा, मतलब बाल झड़ने के अलावा, जब आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई तो कुछ और भी होता था? हाँ, होते थे, बहुत तकलीफें होती थी। अच्छा। जैसे 12 बजे कीमो चढ़ गया जी। तो आज पूरा दिन ठीक रहा, सारी रात ठीक रहेंगे। ओकरे दूसरे दिन 12 बजे मेरे कीमो चढ़ा है, तो वही टाइम से इतनी दर्द मेरी शरीर में कि ना मेरे से कुछ खाया जाए ना पिया जाए, बस रोना आवे। बिल्कुल रोना आवे बस। तो ये इंजेक्शन जो कीमोथेरेपी आपकी थी, ये रोज लगते थे आपको? नहीं नहीं, महीना में 1 दिन। महीने में 1 दिन? हाँ। तो जैसे एक इंजेक्शन लगा तो उसका असर कितने दिन, महीना रहता था? तो रहता था कुछ ना तो 5-6 दिन रहता 5 था। दिन? हाँ। मतलब पहले दिन कुछ नहीं होता था, उसके बाद शुरू होता हाँ, था? दूसरे दिन जौनी टाइम लाग रहे उस जैसे बाल झड़ना? बाल तो हमेशा झड़ता हमेशा रहेगा। झड़ता था? तकलीफ हो रही कीमो चढ़े से, ना कुछ खाया जाए ना पिया जाए, ना किसी के हंसी ना बोल ना बकताही, कुछ ना निक लागे, बस जहाँ रहो अकेले सुनसान एकदम सुख शांति।
मतलब मन नहीं लगता था ना कहीं ना पे, ना है ना ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं मन। चाहे मतलब सब कुछ दे दो फिर जो भी नहीं? मर्जी दे दो, बच्चे हमारे खाना पीना फल फूल हम्म। मंझे पर रखा रहा उसका चितवे के न दिल का है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखने का दिल न का है। हाँ, ऐसे होता था। हाँ, ऐसे होता था। तो मैंने सुना है कि जैसे कीमोथेरेपी जिनकी होती है उनके स्किन में भी इशू होता है कुछ। हाँ, ये हाथ ना, ये सारे जय कीमू चढ़ा है, तयू मसे यही पर से सारी चमड़ी उधड़ गई है। अच्छा, हाथ की चमड़ी उतर गई? हाँ, चमड़ी उतर गई। फिर आप काम 8 महीना चढ़ा, 8 महीना। 8 के 8 महीने आपकी हाँ, चमड़ी? मेरी अच्छा। चमड़ी उधड़ गई। ऐसे झलका पर जहाँ लालो लाल जैसे बैल का कांध मोट मोट भर रहा है, कांध लाग रहा है। अच्छा, हाँ, मोटा मतलब ये मोटा जो हमारी स्किन दिख रही है जैसे ये उतर घिट्ठा। गई थी? सारी उतर गई थी, पैर के भी, पैर की भी? तारू के। अच्छा, उतर गई हाँ, होंगी। गोड़ तो के चलने पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, चप्पल पाए रहती थी, मजे अच्छा। मजे चलते थे, ज्यादा अच्छा, तेज नहीं ज्यादा मजे। नहीं। हाँ, अच्छा, आराम आराम वो से चलते कमजोर हो थे। गई थी इसलिए। हाँ जी। तो फिर कितना मतलब अब इन चीजों को देख के आपको कैसा महसूस होता था कि आपकी आंखों के सामने मैं आपकी यही कही कि हमको भगवान कौन से ऐसी बीमारी दे दिया कि हाथ के चमड़े भी छिल रहे हैं, सारे निकल जाया, यहाँ तक ले काला काला पड़ जाया, अभी तक ये दाग पड़ा है। अच्छा, हाँ, कुल। मतलब ये पूरे शरीर में होता था थोड़ा थोड़ा या हाँ, हाथ पैर में ज्यादा? नहीं, हाथ पैर में ज्यादा ज्यादा, होता था। अच्छा। हाँ, हाथ पैर में ज्यादा होता था, जी जी। चमड़ी उधिलने की। हम्म। हाँ, तो ये इंजेक्शन थेरेपी कितने टाइम चली आपकी? 8 महीना। 8 महीना? हाँ, 8 महीना अच्छा, चली। तो जैसे एक इंजेक्शन लगता था उसके बाद आपको लगता था कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ या कुछ महसूस नहीं होता था? नहीं, फिर 10-15 दिन बीत जाए ना तो आराम आ जाए। आराम आ जाता हाँ, था। आराम आ पर जाए। जो 15 दिन तो तकलीफ है रहा, 15 दिन में ठीक रही, फिर 15 दिन के बाद फिर 1-2 तारीख आ जाए तो फिर टीका लग गया। फिर आपको मतलब तारीख पता चलती थी कि इस तारीख को लगना है तो आप उस दिन को हाँ, सोचते सारा होंगे? लिखा रहता था। लिखा रहता था? हाँ, फिर आपको याद रहता था कि हाँ, मेरा इस दिन इस इंजेक्शन तारीख को लगना है? मेरे लगेगा। फिर घबराहट नहीं होती थी मन में कि दोबारा से मुझे वो नहीं, चीज़ देखनी घबराहट है? नहीं होती थी। ना अच्छा ना ना, अच्छा, पहली दाएं घबराहट हुई पहले थी। दिन हुए थे? पहली दाएं तो 30,000 का एक टीका लगा था। 30,000 का एक जी, टीका? 30,000 का ओह भगवान। पहली दाएं। अच्छा, ये सारे इनके इंजेक्शन महंगे होते हैं या सिर्फ हाँ, एक ही? नहीं, पहली दाएं तो 30,000 का लगा था, जी। फिर 10,000 का, फिर 15,000 का, ऐसे ऐसे। तो ये मतलब खर्चा कितने के आसपास था ऑपरेशन और दवाइयाँ मिला के? अब तो ये नहीं बता सकते, बच्चे बता सकते हैं उसको। लाखों में गया होगा? अरे हाँ, हाँ आराम हाँ से, है ना? हाँ, ऐसे तो कम नहीं, ऐसे तो कम तो ये नहीं। कहते हैं ना कि मतलब जैसे हमारी मदर को घर की सबसे बड़ी होती है माँ, हाँ हाँ आपको प्रॉब्लम आई तो आपके परिवार के सारे सदस्य ने आपकी मदद करी? आए हाँ सभी हाँ, सारे जब आए थे। सबको पता चला? हाँ हाँ, सारे आए तो थे। इस चीज से आप बहुत खुश हैं कि हाँ जी, हमारे पूरे परिवार ने आपका हाँ साथ जी, हाँ दिया, जी, है ना? हाँ जी। और अभी एक टीका लगता है। अभी भी लगता है टीका? हाँ, अभी भी लगता है। अब इसी महीना में देखा 6-7 तारीख तक दिखाती हूँ, कब दिखाती हूँ। अब वही कीमो की दशा, वो भी टीका है। अच्छा। वो लगता है जैसे आज लगेगा 2 बजे, तो बिहान भरे 2 बजे कि तुम्हारी शरीर नहीं छुई जाएगी, इतनी दर्द, इतनी दर्द, इतनी तड़पन हुई। अच्छा, अपने शरीर को नहीं छूना, मतलब इतनी हाँ, दर्द होती थी? बहुत, केहू छू ना सकत, कैसे छू दो, अच्छा ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो, कहीं हाथ पैर हिलता ही डोलता नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 दिन, तीसरे दिन से आराम आएगा। अच्छा, हाँ, तो जैसे कोई कीमोथेरेपी मतलब जब आप घर पे आ गए, आपकी जो थेरेपी चलती थी, बीच में कोई फंक्शन प्रोग्राम आता था, आप जाते थे वहाँ? नहीं जी, नहीं? नहीं, ऐसा क्यों? ना मतलब ना, मन नहीं करता था या कुछ? नहीं नहीं, फिर हम नहीं जाते थे, हमारे बच्चे भी नहीं जाते कि हम अपनी माँ को छोड़ के हम जाएंगे वहाँ अच्छा अच्छा खाने, हमारी माँ पड़ी है। अच्छा। हाँ, ना ना ना, हमारे बच्चे भी कोई नहीं जाता था कोई जब नहीं। तक मैंने हमारे 8 महीना कीमो हो चढ़ नहीं गया, तब तक हमारे बच्चे कोई फंक्शन में नहीं गया। फिर तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। हाँ, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं 3, और 3 मेरे बेटे भी अच्छे हैं। बस धन परिवार मनावा आपका कि बड़ा है हाँ, मतलब? हमारा परिवार बड़ा है, और हमारे बच्चे कैसे भगवान, मैं कहती हूँ सबको मिले, बहुत अच्छी बात है। हर एक चीज़ में, खर्चा करने में, खिलाने पिलाने में, पहराने ओढ़ाने में, हमारे बच्चे नंबर 1, अच्छा। 1 नंबर का।
बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो मतलब आपका जो ऑपरेशन और दवाइयों का खर्चा था वो चलाता कौन था? वो चलाता था इसका पापा। अच्छा, मतलब इनकी आपके हस्बैंड। हाँ, हाँ, अच्छा, आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं? हाँ जी, अच्छा, अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, इनकी तनख्वाह से अच्छा, सारा पैसा लगता था अच्छा, और वो पैसा जो है ना काट-कूट बना था फिर मिल जाता था। अच्छा, हाँ, फिर आपको वापस मिल जाता। हाँ, मिल जाता अब था। देखिए कुछ लोग तो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने गरीब होते हैं, उनको हाँ, होता था तो वो हाँ, कैसे? कितने बंदे तो पैसे बिना मर जा रहे हैं पीजीआई में। हम खुद ही देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप हम खुद देख रहे हैं बहुत बुरा कि हाल। हमारे सामने तड़पते हैं कि कहते हैं कि ये पैसे बिना तड़प रहा है, इनकी इलाज नहीं हो रही। तो ये बात है। जैसे सरकारी में इलाज आपने कराया, पीजीआई एक सरकारी है, हाँ, तो आपको फ्री नहीं हुआ वहाँ पे इलाज? नहीं फ्री नहीं फ्री हुआ। नहीं होता, नहीं पैसा जी। लगता ही है। हाँ, पैसा लगता है। अच्छा, हाँ, वो पैसे नहीं लेते। अच्छा, वो पैसा लगता है तुम्हारे सामान के जो ऑपरेशन वाला सामान आएगा हम्म, उसका पैसा लगता है, वो थोड़ी लेते हैं। हम्म, लगेगा तुम्हारे न ऊपर। हम्म, बाकी कहते हैं लिखते हैं कि स्टोर से ले आओ। स्टोर से ले आओ। हाँ, स्टोर से अच्छा, सामान ले आओ। तो आज आप ठीक हैं बिल्कुल, या अभी भी चल रहा है कुछ दवाइयाँ? नहीं, दवाई तो मेरी चल रही है अभी। तो उसके बाद आपने लास्ट टेस्ट कब कराया था अपना? कराया टेस्ट था चेकिंग? हाँ, एक बार ही हुआ था, अब दोबारा होएगा। तो उसमें ठीक आया सब कुछ? हाँ, हाँ, अच्छा। ठीक आया था, अब की हुए तो पता लगा। तो आपको मतलब जब बीमारी ने इतना घेर लिया था, ऑपरेशन तक बात आ गई, तो आपने ये सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी बहुत अच्छे से, या हाँ, ऐसा? हमारे बच्चे ना हम्म, बच्चे और आदमी और बहुएं सारे समझाने लग गए कि मम्मी टेंशन एक पैसा का नहीं लेना, तुमको हम जैसे थी वैसे हम ठीक करके छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे रहूँ वैसे हम तुमको ठीक करेंगे, खिला पिला के हर एक चीज़ करके। तू टेंशन एक पैसा का नहीं ले, इसीलिए तो मैंने एक पैसा का टेंशन नहीं लिया। हमने चली गई ऑपरेशन करवा ली। एक पैसा का नहीं, ना धड़कन ना धुड़कन ना बीपी ना शुगर कुछ नहीं, अच्छा, सब ठीक था एकदम ऑपरेशन? ठीक। वो कहते हैं ना परिवार का सहारा होना, तो आधा पेशेंट वैसे हाँ, ही ठीक हो हाँ जाता जी, है। हाँ जी, हाँ, बस वही आपके हाँ, साथ हुआ। हाँ। तो आज इतनी प्रॉब्लम से ठीक होने के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो मैं ठीक हूँ। कि वैसे ही पुराने वाली शंकरा जी नहीं, वापस आ गए हैं? नहीं, वापस तो आ गई, जो आ गई ठीक है। बाकी हमें अब कोई इस बारे में तकलीफ नहीं। तकलीफ नहीं है, अब नहीं। आप खुश हैं, है ना? हाँ, खुश हैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपके शायद बाल भी आ गए हैं, हाँ, है ना? हमारे बाल भी आ गए हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो बाल ये बिल्कुल मतलब थे नहीं, चले गए थे? एकदम गंजे जैसे तुम्हारा गाल। अच्छा। हाँ, ऐसे ओह, मेरा बाल था। तो 8 महीना मेरा सिर ऐसे गंजा था अच्छा, और कपड़े बांधती थी, हाँ, कपड़े बांधे रहती थी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों, मतलब अजीब लगता था? अजीब से फिर शर्म लगती शर्म थी। लगती लोग थी। कहते हैं, घर के सारे कहते हैं कि आंटी ये कपड़ा बांधे रहा करो। अच्छा, हाँ, तो हम कपड़ा बांधे रहते रहे। हाँ, फिर तो शीशे में भी अपने आप को देखने का मन नहीं करता बस होगा। का देखती थी, ऐसे बांधे रहती थी। ये पर आज तो खुश ऐसे। हैं आप, है हाँ, ना? अब तो सब खुश, ठीक है अब तो बिल्कुल। खुश हूँ, खुश हूँ अब तो। तो मतलब हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम बीमारी है लाइफ में, तो हमें दुखी होना चाहिए कि नहीं, उससे लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। हाँ जी, दुखी अच्छा, नहीं होना दुखी चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर टेंशन आ गई तो शंकरा नहीं, जी की वीडियो देख लो, है ना? हाँ, देख लो, कोई बात नहीं, देख लो। हम बिल्कुल टेंशन, एक पैसा का टेंशन नहीं करी। अच्छा, मेरे बीपी ऊपी शुगर सब चेक हुआ था ना, हम्म, कह रहे कल आना। हम्म, कल 3 तारीख है, हम्म, 3 मई है। हाँ तो जी। हम कहे ठीक है, आ जाएंगे। तो उसी दिन से मेरे खुशहाली मच गई थी। अच्छा, हाँ, खुशी खूब हुई थी। आराम से खाई पी सोई, सवेरे उठी नहाई धोई, सब मेकअप मूकअप करके फटाफट पहुंची जाके। ठीक है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ये होता है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, पर आपने डरना नहीं है, नहीं, दुखी नहीं होना, नहीं जी, है ना? बिल्कुल नहीं ऐसे ही डरना। आपने किया और आज देख लो आप हाँ, बिल्कुल ठीक हो, है ना? हाँ जी, हमने डरा नहीं। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो पर्सनली इनकी कहानी बहुत अच्छी लगी। हाँ। ये कहानी नहीं, मतलब एक ज़िंदगी की सच्चाई है। और अगर आपको कितनी भी कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए, आपने कभी दुखी नहीं होना, झुकना नहीं है। और ऐसे ही और हमारी बहुत सारे गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही शूट करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू शंकरा जी।